अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक अम्ब्रेला फ्रॉक और अम्ब्रेला प्लाज़ो बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये वाली लेस ली है और ये मिरर लेस है और आयरन के साथ पकने वाली लेस है। तो पहले हम प्लाज़ो की कटिंग करते हैं, फिर हम इसके टॉप की यानी अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला और प्लाज़ो की कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया, जैसे हम डबल अम्ब्रेला के लिए रखते हैं। प्लाज़ो 3 से 4 साल की बच्ची के लिए है, तो मैं यहाँ पर इसकी कमर के नाप के हिसाब से 4 इंचेस रख रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये बच्ची बहुत ही पतली है तो मुझे इतनी ज़्यादा खुला रखने की प्लाज़ो को ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे पूरी नाप के हिसाब से रख रही हूँ, यानी कि 4 इंचेस रख रही हूँ। 4 इंचेस पर मार्क करते जाएंगे, जिस तरह हम अम्ब्रेला के लिए कटिंग करते हैं बिल्कुल सेम ही कटिंग होगी, इसकी भी ड्राफ्टिंग होगी। यहाँ पर मैंने 4 इंचेस की रखकर यानी कि राउंड शेप देती है, जैसे हम अम्ब्रेला के लिए देते हैं। अब इसकी लेंथ रखेंगे। इसकी लेंथ 22 इंचेस है, 1 इंच बेल्ट में चला जाएगा। यहाँ पर मैं टोटल 22 इंचेस ले रही हूँ। हाफ इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा और हाफ इंच नीचे सिलाई में चला जाएगा। अब मैं ऊपर से नीचे तक रख कर मार्क करती जा रही हूँ, जैसे हम अम्ब्रेला के लिए रखते हैं, और ये नाप आ रहा है 26 इंचेस। तो हम इसी तरह से इसको रखते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। पूरे अम्ब्रेला को हम इसी तरह से मार्क कर लेंगे। अब ये मैंने पूरे प्लाज़ो को मार्क कर लिया है। अब मार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग मैं बिल्कुल मार्क के ऊपर कर रही हूँ, जो मैंने इसके ऊपर मार्क किया है। नीचे से मैंने इसकी पूरी कटिंग कर दी है। अब ऊपर से कटिंग करते हैं इसकी। पर मैंने इसकी कटिंग ऊपर से भी कर दी है। अब इसकी म्यानी की कटिंग करेंगे और इसकी फुल शेप ये आ रही है। यहाँ पर हम म्यानी की कटिंग करेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए मैं 2-2 इंचेस पर एक मार्क करती जा रही हूँ कपड़े पर, और म्यानी की लेंथ मैं 8 इंचेस ले रही हूँ। 8 इंचेस लेने के बाद मैं इसे राउंड शेप देते हुए ऊपर ले जाऊंगी और कोने में मिला दूंगी। अब इसकी कटिंग कर लूँगी, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। उसकी कटिंग कर लेते हैं। चलें जी, म्यानी की कटिंग हो गई। अब इसके दोनों पांचे काट कर अलग कर लेंगे। हमारे पास 2 अलग अलग पांचे आ गए हैं। मैं आपको रखकर इसकी शेप दिखाती हूँ। इसकी शेप इस तरह आएगी और इसके यहाँ से ये सारे चुनट बनेंगे, यानी फ्लेयर बनेगा अम्ब्रेला में, और यहाँ से हम जोड़ लेंगे। अब बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने 4 इंचेस रखी है, क्योंकि नीफे में भी जाएगा और नीचे की तरफ भी कपड़ा चला जाएगा, तो ये हमारे पास 1 इंच ही जाकर बचेगा। तो हम यहाँ पर म्यानी को सिलाई लगा लेंगे। मैंने म्यानी की एक पांचे की सीधी साइड रख ली है। अब इसके ऊपर दूसरी साइड रख कर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से राउंड में सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगाकर दोनों तरफ की म्यानी को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई हम डबल लगाएंगे ताकि कपड़ा मजबूत हो। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को भी हम डबल कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसके पांचे मोड़ेंगे। पांचे हम सिंपल जैसे सिलाई लगाकर मोड़ते हैं, उसी तरह से हम एक सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ के पांचों को। ये सिंपल जैसे हम सादे सिलाई लगाते हैं। अब हम इसके पांचों को मिला देंगे, यानी कि सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई करेंगे। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों पांचों को मिला लेंगे सिलाई के साथ। दोनों पांचों मैंने यहाँ पर जोड़ दिए हैं। अब दूसरी सिलाई भी लगा रही हूँ। दोनों पांचों को मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे ताकि प्लाज़ो की शेप सही बैठे और ये ऊपर ना उठे। अब इसको बेल्ट लगाएंगे हम। बेल्ट के लिए हम सिलाई 1 इंच छोड़कर स्टार्ट करेंगे। बेल्ट का कपड़ा मैंने रैंडम लिया है, नाप करके नहीं लिया। फिर जहाँ पर भी हमारी सिलाई ख़त्म होगी हम वहाँ पर नाप ख़त्म होगी वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हम 1 इंच छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। कपड़ा मैंने उल्टा रखा है और बेल्ट का कपड़ा मैंने सीधा रखा है, यानी कि ट्राउज़र का कपड़ा उल्टा और बेल्ट का कपड़ा सीधा रखा है।
हम यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ देंगे। के बाद अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। नाप से जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है ये मैंने बंद कर लिया। अब इसे जो सिलाई हमारे पास 1 इंच की रह गई थी इसे भी हम यहाँ पर लगाकर बंद कर लेंगे बेल्ट को। चलें, ये भी सिलाई लग गई। अब हम इसकी म्यानी बना लेंगे इलास्टिक डालने के लिए। सिंपल हम इसकी म्यानी बना रहे हैं। इसकी म्यानी बन गई। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। सिलाई वाला कपड़ा हम अंदर रखेंगे और बाहर जो कपड़ा था हम उसे फोल्ड करके इसके ऊपर रखकर सिलाई लगा लेंगे। तो हमारे पास ये नीट बेल्ट बन जाएगा। और बेल्ट मैंने इस कपड़े का इसलिए दिया है क्योंकि नीचे वाले कपड़े में सितारे लगी हुई थी तो वो चुभेंगी, इसलिए मैंने बेल्ट सादे कपड़े का लगाया है। तो अब हम इसे सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट हमारा लग करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी म्यानी को खोल देंगे। अब इसे हम खोल देंगे जो इलास्टिक के लिए हमने जगह बनाई थी। अब हम इसमें अपनी नाप के हिसाब से इलास्टिक डालकर इलास्टिक को अच्छी तरह से मजबूत कर लेंगे। तो हमारा ये बेल्ट और इलास्टिक दोनों लग करके तैयार हो। यहाँ पर प्लाजो हमारी स्टिच हो गई है। इसका घेर काफ़ी बड़ा आ रहा है एक पांचे का। इसी तरह से दूसरे पांचे का घेर आएगा। ये पहने हुए बहुत ही प्यारी लगती है और इस कपड़े का भी लुक अच्छा आता है। अब ऊपर फ्रॉक की कटिंग के लिए मैंने 2 पीस कपड़े के रख लिए हैं। तो पीछे वाला हिस्सा मैंने बड़ा करके रखा है बटन पट्टी के लिए और आगे वाला हिस्सा मैंने 1 इंच आगे करके रखा है। तो मैं कटिंग इसकी ड्राफ्टिंग के हिसाब से, यानी जो मैंने नाप ली उसके हिसाब से रखूँगी। आपको भी वही लेंथ रखनी पड़ेगी। तो मेरे शोल्डर आ रहे थे 11 इंचेस, तो मैं 5.5 इंचेस यहाँ पर मार्क कर रही हूँ हाफ इंच सिलाई के लिए। और हम शोल्डर की शेप दे देंगे यहाँ से शोल्डर डाउन की। अब मैं इसका आर्म होल रख रही हूँ 5 इंचेस तक। 5 इंचेस पर इसी तरह से मैं सीधा मार्क ले जाऊँगी। इसकी कमर आ रही थी मेरे पास टोटल 20 इंचेस, तो उसका 20 इंचेस का 1/4 होगा 5 इंचेस। 5 इंच पर एक मार्क करके मैं लूजिंग के लिए 1 इंच रखूँगी और 1 इंच मैं सिलाई के लिए रखूँगी। तो ये टोटल मेरे पास 7 इंच हो जाएगा। ये रखने के बाद हम इसे आर्म होल की शेप देंगे। आर्म होल की शेप के बाद ये वाली लाइन हम तिरछी ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग मैं नीचे से हल्की सी शेप दे रही हूँ ताकि फ्रॉक की लुक अच्छी आए, और बाकी कटिंग हम सिंपल कर देंगे जैसे हम बॉडिस के लिए करते हैं। बॉडिस तैयार है तो पीछे वाले हिस्से को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे ताकि बटन पट्टी बना सकें। तो ये हमारी बॉडिस कटिंग हो गई है। अब इसकी कलियाँ कटिंग करते हैं हम इसकी। यहाँ पर मैंने कलियों के लिए कपड़ा बिछा कर रख दिया है। कपड़ा मैंने 2 पीस रखे हैं आमने सामने देकर। यहाँ पर मैंने इसकी 3 इंचेस रखा है, यहाँ पर 7.5 इंचेस रखा है। 12 कलियाँ आ रही हैं, 6 आगे 6 पीछे। और दोनों कपड़ों को मैंने आमने सामने मुंह देकर रखा है और इनको तिरछी शेप देकर इनका ड्राफ्ट बना लिया है। कलियों की कटिंग करना मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है, फिर भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी अगर आपको यहाँ पर समझना है। तो अब मैं कलियों की कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने कलियों की कटिंग कर ली है। सिंपल मेरे पास ये 12 कलियाँ आ रही हैं। स्लीव्स के लिए मैंने कपड़ा रख लिया है। जो प्लाजो की कटिंग से कपड़ा बच गया था वो मैंने सारा यहाँ पर बिछा कर रख दिया है। ये 4 फोल्ड्स हैं और इसको भी मैं अम्ब्रेला की शेप में कटिंग कर लूँगी। ये 17 इंचेस आ रहा है तो मैं इसे 17 इंचेस पर मार्क करती जाऊँगी। जैसे हम अम्ब्रेला के लिए कटिंग करते हैं सेम वही हम यहाँ पर भी प्रोसेस कर रहे हैं। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद स्लीव्स की लेंथ रखेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैं कोनियों तक रख इंचेस तक। अब इसके आर्म होल की शेप रखेंगे। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंचेस रख रही हूँ और आर्म की शेप में कटिंग कर रही हूँ। अब इसे सिलाई करने के लिए मार्क्स बना लेंगे। एक मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा मार्क हम सिलाई जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर लगाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो। इसकी शेप इस तरह से राउंड में अम्ब्रेला की तरह आएगी। अब फ्रंट की कटिंग देंगे और यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे।
नेक की कटिंग कर लेंगे शर्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंचेस लेंथ रख रही हूँ और विड्थ रख रही हूँ और लेंथ रख रही हूँ 4.5 इंचेस पर और एक मार्क कर रही हूँ 3 इंचेस पर। यहाँ पर हम राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा स्लिट बना लेंगे। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम कपड़े पर आयरन करके अटैच कर देंगे। अब सीधी साइड से भी हम इसे आयरन कर लेंगे ताकि हमारा बुकरम अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। अब मिड बना लेंगे इसका। आर्म होल की कटिंग देंगे। नेक को तैयार कर लेंगे जैसे हम सिंपल तैयार करते हैं। इसकी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई है जिसमें मैंने नेक आगे पीछे की कटिंग स्टिचिंग सब कुछ बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने नेक बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इसकी स्लीव्स तैयार करते हैं। स्लीव्स के भी नीचे वाली साइड को जो अम्ब्रेला वाली साइड थी उसे एक सिलाई लगा लेंगे। जैसे हमने प्लाजो पर लगाई थी, जैसे हमने घेर पर लगाई थी, उसी तरह से एक सिंपल सिलाई लगा लेंगे। अब इनको हम स्लीव्स के साथ अटैच कर देंगे। फ्रंट को फ्रंट के साथ मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी एक बाजू अटैच हो गई, दूसरी भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ से। हम यहाँ पर कलियों को जोड़ लेंगे। सारी कलियों को हम एक साथ ही रखते जाएंगे और इनको सिलाई लगाते जाएंगे। कलियाँ मैंने सारी जोड़ दी हैं। अब जो नीचे ऊपर कपड़ा आ रहा है उसको हम कटिंग करके इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कलियाँ जोड़ते हैं तो थोड़ा नीचे ऊपर कपड़ा हो जाता है। अब हम फ्रॉक के घेर को सिंपल सिलाई लगा लेंगे जैसे हमने प्लाजो के पांचों पर लगाई थी। सिलाई मैंने अटैच कर दी है। अब इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। लेस हम आयरन के साथ अटैच करेंगे। तो लेस हम रख कर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, फिर हम लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इससे ये होगा कि हमारा नीचे वाला कपड़ा नहीं जलेगा, ना ही लेस ख़राब होगी। लेस सिर्फ मैं फ्रंट पर लगा रही हूँ क्योंकि बैक साइड के पर ये लेस नहीं लगेगी। इसमें मिरर लगे हुए हैं, मिरर उठते बैठते बच्चे को चुभेंगे। मैंने लेस लगा ली है। अब इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगाकर इसे मजबूत कर लूँगी। दोनों तरफ फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब फ्रॉक सीधा रखेंगे और इसके अंदर हम इस तरह से डाल देंगे। डाल लेने के बाद हम इसे सिलाई कर लेंगे। और ये ड्रेस का ओवरऑल लुक, यहाँ पर मैंने डोरी अटैच कर दी है जो स्लिट मैंने बनाया था। स्लीव्स का लुक आपके सामने आ रहा है। ये फ्रॉक पहने हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।